आज अश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी शनिवार 4 अक्टूबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। एक्यूआई का स्तर 64 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित श्री दामोदर लाल जी महाराज स्टेडियम से हैं। विगत कल के संध्या समय के हैं। संदर्भ यह है कि श्री जी की नगरी में रावण का दहन प्रतिवर्ष दशहरा उत्सव के दूसरे दिन किया जाता है, परंतु उल्लेखनीय यह है कि कल संध्या समय अर्थात 7:30 बजे के लगभग जब रावण दहन किया जा रहा था, तभी मूसलाधार बारिश भी यहाँ होने लग गई थी। येन केन प्रकार रावण दहन तो हो गया, परंतु श्री जी की नगरी में बारिश से जनजीवन लगभग अस्त व्यस्त सा हो गया था। यह श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री स्टेडियम के बाहर के दृश्य हैं। जिस समय रावण दहन हो रहा था उस समय बारिश से यह हालात सड़क पर बने हुए थे। अचानक आई इस बारिश से वाहन संचालन में तो काफी बाधाएं आई ही। लोगों को भौचक्का करते हुए जाते हुए मानसून सभी को जीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया था। जो जहां था लगभग वहीं खड़ा ही रहेगा। सड़क पर जो वाहन चल रहे थे वह भी रेंगते हुए चल रहे थे। यह तो नगर के मुख्य सड़क और नेशनल हाईवे के दृश्य। नगर के अंदर इस मूसलाधार पानी ने काफी नुकसान भी किया है। विशेषकर श्री जी की नगरी चौपाटी से बोहरा बाजार जाने के रास्ते के इन दृश्यों से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इन बाजारों में स्थित दुकानों के क्या हालचाल हुए थे। विशेषकर यह कि दीपावली की तैयारियां इन दिनों नगर में चल रही हैं। व्यापारी गण एवं दुकानदार जहां अपने प्रतिष्ठानों की साफ सफाई में लगे हुए हैं, तो नया माल भी भरकर जमा रहे हैं। ऐसे में आई इस बारिश ने कई दुकानदारों को भारी नुकसान दिया है। जबकि दिन भर नगर में लगभग मौसम साफ था, हल्के बादल अवश्य थे, परंतु इतनी तेज बारिश के कहीं आसार नजर नहीं आ रहे थे। शयन दर्शनों के उपरांत लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में प्रारंभ हुई यह बारिश 1 से सवा घंटे तक चलती रही थी। उल्लेखनीय यह भी है कि लगभग मानसून अब विदा हो चुका है, परंतु जाते जाते भी जो बारिश यहाँ हो रही है वह देखने लायक है। आज जब आपके लिए प्रदर्शित करने हेतु यह वीडियो हम तैयार कर रहे हैं, उस समय भी श्री जी की नगरी के आसमान में अच्छे खासे बादल छाए हुए हैं और इस बारिश के कारण मौसम में ठंडक भी व्याप्त हो गई है। मौसम विभाग की माने तो इस बारिश में निरंतरता नहीं रहेगी, हालांकि कभी कभी छिटपुट बारिश हो सकती है, परंतु श्री जी की नगरी और मेवाड़ क्षेत्र ही नहीं, लगभग राजस्थान से ही मानसून की विदाई हो चुकी है। यह जाते हुए मानसून की झड़प मात्र है। वैसे प्रभु श्रीनाथ जी में आज से दीपावली उत्सव का आगाज हो गया है।
और दीपावली से पहले आने वाली दशमी के आज प्रभु श्री जी को प्रतिनिधि श्रृंगार धराए गए हैं। प्रतिनिधि श्रृंगार हर बड़े उत्सव से पहले प्रभु को धराए जाते हैं, जिन्हें आगम के श्रृंगार भी कहा जाता है। यह प्रभु श्रीनाथ जी की ही अद्भुत सेवा प्रणाली का है, जिसमें उत्सव से पहले प्रतिनिधि और आगम के श्रृंगार धराए जाते हैं, तो उत्सव के श्रृंगार के पश्चात परचार्गी के श्रृंगार भी धराए जाते हैं। साथ में विशेष राग भोग भी होते ही हैं। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दशमी के प्रतिनिधि श्रृंगार के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार दीपावली से पूर्व की दशमी के प्रतिनिधि के श्रृंगार धराए गए हैं। यह नियम से धराए जाने वाले अर्थात नियत श्रृंगार हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। पूरे पूरी आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दशहरा की दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत कारचौव वस्त्र की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर सुनहरी जरी के सिल्मा सितारों के जरदोशी के काम के चौखाने बने हुए हैं। यह पिछवाई सुनहरी जरी के जरदोशी के काम के बेल बूटों के हाशिया से सुसज्जित है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजे हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज
श्वेत रंग की कारचोव के वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। ये सभी वस्त्र दोहरी अर्थात रुपहरी और सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पटका मलमल का धराया गया है और ठाड़े वस्त्र गहरे लाल रंग के दरियाई वस्त्र के हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का छोटा हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से स्वर्ण में जड़ित पन्ना एवं अन्य रत्नों की 4 माला जी धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को रुपहरी जरी की किनारी की पाग, जिसे चीरा भी कहते हैं, धराई गई है। चीरा पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर प्रभु को आज सुनहरी लूम की किलंगी धराई गई है। मोतियों से सिद्ध की हुई लूम भी धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित पन्ना एवं मोतियों के कर्णफूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण में जड़ित हरे मीना की वेणु जी धराई गई है। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण में जड़ित हरे मीना के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट श्वेत रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां छोटी स्वर्ण की पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज श्रृंगार में स्वर्ण की छोटी वाली एवं राजभोग में बटदार आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में उर्जो नीलांबर पीतांबर में राजभोग में नागरी नागर सो मिल गावत आरती में धोख नारी मंडल मध नाचत गिरधारी शयन में निरतत रास रंगा मंडल मध मान के पद में माननी मान मेरो कहो पोढ़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तक सभी समय रास के कीर्तन गाए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है। जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को
दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। आज की कुछ और विशेषताओं के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को शयन भोग में अरोगाई जाने वाली सखड़ी महाप्रसाद गौ माताओं के लिए पधराया जाता है। ग्रहण लगने से पूर्व प्रभु को दूध घर का अदकी भोग अरोगाया जाता है और जब प्रभु के ग्रहण के दर्शन हो रहे होते हैं तब प्रभु को सूखे मेवे का भोग अरोगाया जाता है और ग्रहण स्पर्श से लगभग 4 मिनट पूर्व दूध घर का भोग सराकर झारी बंटा भी पट वस्त्र से उठाए जाते हैं और ग्रहण का मोक्ष होने के पश्चात 4-5 मिनट ठहरकर स्नान आदि से शुद्ध होकर नवीन जल से झारी भरी जाती है तो प्रभु को स्नान करवाने के पश्चात अनसखड़ी भोग तथा मंगल भोग साथ ही पधराया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। लाल संग रास रंग लेत मान रसिक रवन ग्रता ग्रता तत 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 थे गाती सहेली
सकल ग्वारे टूट परी मोतीन ही माला ढूंढत फिरत सकल ग्वारी विगलित कुसुम माल कच विलुलित निरखै हसे गिरिवर धारी रास विलास गए कर पल्लव एक एक भुज ग्रीवा मेली शरद विमल नभ चौद विराजे मृतत नौद किशोरा शरद विमल नभ चौद विराजे मृतत नौद किशोरा परमानंद प्रभु वदन सुधा निधि गोपी नयन चकोरा रास विलास गहे कर पल्लव एक एक भुज ग्रीवा मेली रास विलास गहे कर पल्लव एक एक भुज ग्रीवा मेली एक एक भुज ग्रीवा मेली एक एक भुज ग्रीवा मेली रास विलास गहे कर पल्लव एक एक भुज ग्रीवा मेली शरद विमल नभ चौद विराजत शरद विमल नभ चौद विराजत निरतक नौद किशोरा परमानंद प्रभु वदन सुधा निधि गोपी नयन चकोरा रास विलास गए कर पल्लव एक एक भुज ग्रीवा मेली एक एक भुज ग्रीवा मेली एक एक भुज ग्रीवा मेली रास विलास गए कर पल्लव एक एक भुज ग्रीवा मेली द्वै द्वै गोपी बिच बिच माधो द्वै द्वै गोपी बिच बिच माधो निर्तत संग सहेली निर्तत संग सहेली रास विलास गए कर पल्लव एक एक भुज एक एक भुज एक एक भुज ग्रीवा मेली अद्भुत नट भेक धर यमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान गिरिवर धर राय सैरंग नाचे अद्भुत नट भेग धर यमुना तट श्याम सुंदर युवती यूथ संग लिए गावत केदारो राग
सब सूर आकाश निरखत क्यों चंद को रहित पश्चिम नहीं खाजे अद्भुत नट भेग धरे यमुना तट श्याम सुंदर पूर्ण निधान गिरिवर धर राज नाचे अद्भुत नट भेक धर यमुना तट श्याम सुंदर पूर्ण निधान गिरिवर धर रास रंग नाचे रास रंग नाचे रास रंग नाचे अद्भुत नट भेक धरे यमुना तट श्याम सुंदर पूर्ण निधान गिरिवर धर रास रंग नाचे अद्भुत नट भेग धरे यमुना तट श्याम सुंदर पूरपतिर पलाग डाट तत 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 थेई उगड़त शब्दावली गति भेद गुण पाचे चत्रभुज प्रभु विलास मोहे सब सूर आकाश निरखत क्यों चंद को रहित पश्चिम आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।